ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुरुगांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि जब जो जहाँ जैसा हो रहा है योग्य ही है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। तो क्या हमारा पुरुषार्थ ईश्वर की योजना के अंतर्गत आता है? और कभी पुरुषार्थ और कभी ईश्वर की योजना है ऐसा लगता है, तो इसे कैसे समझे? देखो प्रभु जी, पहले तो पुरुषार्थ क्या है ये समझ लो। पुरुष अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। पुरुष जिसकी इच्छा रखता है, जैसा होने का, जैसा बनने का, जैसा प्राप्त करने का, जैसा जीवन जीने का वो चाहता है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। उसकी प्राप्ति के प्रयत्न को कहते हैं पुरुषार्थ। एक तो मनुष्य भोग का आनंद लेना चाहता है, समझो कि आनंद लेना चाहता है, उसको लगता है कि किसी भी भोग से आनंद मिलेगा, अपनी कामना की पूर्ति से आनंद मिलेगा। तो काम पूर्ति के लिए किया हुआ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ कहा जाता है। जो खाने से, देखने से, छूने से, सूंघने से, सुनने से हमें जो आनंद मिलता है, विषयों में से मिलता हुआ जो लगता है, वास्तव में वह अपना ही आनंद है। लेकिन काम प्रवृत्ति द्वारा हम आनंद को उपलब्ध होते हैं, इसलिए काम पूर्ति करना चाहते हैं और उसके लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसको कहते हैं काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ में क्या होता है? विषयों का भोग करके आनंद प्राप्त किया जाता है। उसमें लेना ही लेना है, आनंद लेना ही लेना है, भोग लेना ही लेना है। एक पक्षीय ये बात हो जाती है। अब इतने से तो हमें संतोष मिलेगा नहीं, हमें तो और चाहिए। हमारी हर एक कामना तो पूर्ण होती नहीं ना। चाहे कितना भी प्रयत्न करो, हमारी हर एक कामना पूर्ण नहीं होती। हमें लड्डू चाहिए, मिल गया, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, डेली चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। संजोग नहीं परमिट करते, परिस्थिति नहीं परमिट करती, कई बातें हैं जिसको कहते हैं प्रारब्ध। तो अब क्या करें? हमें जब मन हो तब हमें लाडू मिल सके, तो इसके लिए क्या जुगाड़ किया जाए, क्या योजना की जाए? तो उसके लिए आया दूसरा पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ। पैसे कमाओ, पैसे इकट्ठे करो और अब आप लड्डू खरीद सकते हो, या तो लड्डू की सामग्री खरीद कर बनवा सकते हो, लाडू को प्राप्त कर सकते हो और खा सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो। अब ये आनंद अधिक हुआ। पहले काम पुरुषार्थ का आनंद था, क्षणिक था। अब ये थोड़ा अधिक हमने कर दिया। जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे उसका भोग कर सकते हैं। ये तो हम एक रचना का विषय, रचना के विषय में से मिलने वाला आनंद, इसका उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे ही सभी इंद्रियों का आनंद समझ लो। तो पहले हुआ काम पुरुषार्थ, जिसमें लेना ही लेना है। काम पुरुषार्थ द्वारा आनंद की प्राप्ति में लेना ही लेना है। फिर अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद है, उसमें देना और फिर लेना है। अर्थ हम देते हैं, पैसे हम चुकाते हैं और आनंद प्राप्त करते, देना और लेना। तीसरा, अब हम चाहते हैं कि इससे भी अधिक, पहले काम पुरुषार्थ में क्षणिक आनंद था, अर्थ पुरुषार्थ में अधिक आनंद मिला। अब हमें चाहिए अधिकाधिक आनंद, और भी अधिक आनंद यहाँ मिले और स्वर्ग ऊपर जाकर भी मिले। तो इसके लिए आया धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ में देने का आनंद होता है, लेने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे किसी को हमने सहायता की, तो उसका जो आनंद है वो लंबे समय तक टिकेगा।
जैसे समझो कि हम जा रहे हैं रास्ते पर और कोई एक बूढ़ी अम्मा अचानक उसका पाँव फिसला, गिर गई। हम दौड़कर उसके पास गए, उसको उठाया, खड़ा किया, उसके कपड़े झाड़े, धूल वूल झाड़ दी, पूछा, 2 आश्वासन के शब्द कहे कि माता जी आपको ज़्यादा लगा तो नहीं? उसने कहा हाँ घुटनों में थोड़ा लगा है, लोहू निकल रहा है। तो हमने ऑटो रिक्शा मंगवा के उसको बिठा दिया और दवाखाने भेज दिया। बड़ी प्रसन्नता हुई। उसको लगने से, उसको गिरने से प्रसन्नता नहीं हुई, उसकी मुश्किल में, उसके संकट में हमने सहायता की, इसलिए बड़ी प्रसन्नता। ये हुआ धर्म, हमारा धर्म था। मनुष्य धर्म है सहायता करना, दुखी को, मजबूर को, परवश को मदद रूप होना, ये मनुष्य धर्म है। हमने धर्म निभाया, खुशी हुई। हमने दान किया, खुशी हुई। अब देखो वो जो बूढ़ी अम्मा जो गिर पड़ी थी ना जहाँ, वहाँ से हम जब भी निकलेंगे तो हमें आनंद होगा कि हाँ यहाँ हमने किसी को सहायता की। उस स्थान पर जाने से हमें आनंद मिलेगा, उस स्थान से गुजरते हुए भी हमें आनंद मिलेगा। अंदर से शांति, अंदर से प्रसन्नता होगी। आनंद का मतलब है प्रसन्नता। इतना ही नहीं, जब जब हमें वो घटना याद आएगी तब तब हमें खुशी मिलेगी। आजीवन, पूरे जीवन हमें एक कार्य खुशी दे सकता है, तो अधिकाधिक आनंद हो गया। अब इस सहायता से हमारा पुण्य जमा हुआ, जो हमें अगले जन्म में भी सुख देगा, या तो और ज़्यादा पुण्य हो गया तो स्वर्ग में भी सुख देगा। तो ये आनंद अधिकाधिक हो गया। देखो, काम पुरुषार्थ में क्षणिक आनंद था, अर्थ पुरुषार्थ में अधिक आनंद था, धर्म पुरुषार्थ में अधिकाधिक आनंद है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो अखंड एक रस आनंद चाहिए, नित्य निरंतर अनायास मिलने वाला आनंद चाहिए। हर जगह मिले, हर समय मिले, हर वस्तु में मिले, हर परिस्थिति में मिले, आनंद ही आनंद मिले। तो उसके लिए चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ। अब मोक्ष पुरुषार्थ को कहते हैं परम पुरुषार्थ। अब समझो आप जो मैं कहना चाहता हूँ, परम पुरुषार्थ। अब परम का मतलब क्या हुआ? परम उसको कहते हैं जिसमें सब समा जाए। परम आत्मा, जिसमें ये छोटी छोटी जीवात्मा जो भी है, पशु की, पक्षी की, मनुष्य की, सबकी जीवात्मा जिसमें समा जाए, उसको कहते हैं परम आत्मा। परमात्मा माने सबकी आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहते हैं। उसी तरह सब पुरुषार्थ जिसके लिए है और जिसमें समा जाते हैं, उसको कहते हैं परम पुरुषार्थ। ये है मोक्ष पुरुषार्थ, ये है परम पुरुषार्थ। अब आप अपना प्रश्न देखो, ईश्वर की इच्छा क्या है? हमें परम पुरुषार्थ प्रदान करने की। तो कभी हमें लगता है कि हमारा पुरुषार्थ है, कभी हमें लगता है हमारी योजना है। जहाँ मैं आ गया, मैं करता हो गया, वहाँ हमें लगता है कि हमने पुरुषार्थ किया। वास्तव में ये ईश्वर की योजना होती है। दूसरी बात, हमारी वासना कभी कभी हमसे करवाती है, हमारा कर्तृत्व हमसे करवाता है। यह ईश्वर की योजना नहीं होती महाराज। ये तो हमारी वासना से हमने, देखो 2 चीज़ें हमें समझनी है। एक तो विवेक और दूसरा कर्तृत्व भाव। जैसे समझो हम अगासी पर, टेरेस पर खड़े हैं, 1 माले का मकान है, टेरेस पर खड़े हैं और रेलिंग थोड़ी छोटी छोटी सी रेलिंग है, 1-8 फुट की या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट की। अब किसी ने नीचे से आवाज़ दी कि अरे ज्योति जी आप नीचे आओ, आपसे थोड़ा काम है। तो आप फट 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 सीढ़ी उतर कर वहाँ पहुँच गई। और दूसरा, आपने सोचा कि ईश्वर की योजना के अनुसार जो होना है वही होगा, क्यों सीढ़ी उतरने का श्रम करें, चलो यहाँ से कूद पड़ते हैं। अगर कूदोगे तो टांग टूट जाएगी। आपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। भगवान ने ऑप्शन दे रखा था विवेक करने के लिए कि भाई सीढ़ी है, आप सीढ़ी से जरा जल्दी लेकिन उतर जाओ, कूदने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आपने गलत अर्थघटन किया कि ईश्वर की योजना होगा वो होगा, जो ईश्वर चाहेगा, ईश्वर की इच्छा होगी वो होगा, कौन उतरेगा, चलो कूद जाते हैं। तो अविवेक कर दिया। तो अगर विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो आया हुआ दुख, आई हुई परिस्थिति अपने अविवेक के कारण हमें मिल रही है, ईश्वर की योजना नहीं है। एक कहानी चलती है, आपने सुनी होगी। एक शिष्य था आपके जैसा,
बुरा मत मानना, ये मजाक है इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ। एक शिष्य था, आपके जैसा नहीं समझो, मेरे जैसा, और गुरु के पास गया। गुरुजी ने यही समझाया कि जो जहाँ जैसे हो रहा है ईश्वर की योजना है, सब में ईश्वर देखो, सब में ईश्वर ही है, इसलिए आप सबको प्यार करो, सबकी बातें सुनो। तो मैं निकला, मेरे गुरुजी ने ये मुझे समझा दिया और मैं जा रहा था। एक पतली गली, बनारस में बहुत पतली पतली गलियाँ होती हैं, पतली गली में सामने से एक हाथी आ रहा था, उसके ऊपर एक महावत बैठा था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि भाई खसो खसो, इधर उधर हो जाओ, हाथी पागल हो गया है, आपको मार देगा, आप रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, भागो भागो, वो चिल्ला रहा था। सब लोग इधर उधर भाग गए। हम जा रहे थे, हमने सोचा सब में ईश्वर है, हमें क्या होने वाला है, ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। हम तो गए सामने, हाथी ने हमें सूंड से पकड़कर उठाकर ये फेंका, हमारा हड्डी पसली एक हो गया, पूरे घायल हो गए, लंगड़े हो गए। वो रोते रोते लंगड़ाते लंगड़ाते गए गुरुजी के पास। गुरुजी आप तो कहते हैं सब में ईश्वर है, तो जो ईश्वर है, तो हमने तो हाथी में ईश्वर देखा, लेकिन उसने तो हमें उठाकर फेंक दिया। गुरु ने कहा कि बुद्धू, तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम बुद्धू, बुद्धू माने बेवकूफ़, बुद्धू, सब में ईश्वर है तो तुमने सब शब्द को क्यों छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, हमने देखा हाथी में ईश्वर। अरे सब में है माने वो जो महावत बोल रहा था उसमें ईश्वर नहीं था क्या? हाथी में ईश्वर है और वो जो बोल रहा था महावत में भी ईश्वर है। तो हमें विवेक करना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक बुद्धि दी है कि हम हाथी में तो ईश्वर देखें, माने उसको कोई परेशानी ना हो ऐसा हम करें, उसको मारे नहीं, उसको रोके नहीं, उसको तीर चलाकर घायल न कर दे, लेकिन ये ईश्वर देखना हुआ हाथी में, और महावत की बात माने और उसके अनुसार करे, ये विवेक हुआ। तो हमें विवेक करना चाहिए कि वास्तव में हमारा पुरुषार्थ क्या है और ईश्वर की योजना माने हमारा प्रारब्ध वो क्या है। हमारा प्रारब्ध हमारी अच्छा चलो देखो, हमने गैस जलाया, अभी अभी हमने खिचड़ी बनाई। इस प्रार्थना से पहले ही हम सुबह में कभी कभी नाश्ते में 3-4-5 दिन में एक बार खिचड़ी बनाकर खाते हैं नाश्ते में। तो हमने खिचड़ी रखी थी, गैस चलाया, 1 सीटी बजी, 2 सीटी बजी, 3 सीटी बजी, हम उठकर गए, गैस को बंद कर दिया। अरे महाराज गैस को बंद क्यों कर रहे हैं? अगर बंद ही करना था तो चालू क्यों किया? तो अक्कल के अंधे, कहाँ कितना उपयोग किसका करना है उसका तो विवेक होना चाहिए ना। भोजन पकाने के लिए हमने गैस चालू किया था, चूल्हा जलाया था, भोजन जलाने के लिए नहीं किया था। तो इसी तरह काम पुरुषार्थ कब तक करना है, फिर अर्थ पुरुषार्थ कहाँ तक करना है, फिर धर्म पुरुषार्थ कहाँ तक करना है, और फिर मोक्ष पुरुषार्थ में कब आ जाना है, इसका विवेक हमें करना पड़ेगा। ईश्वर की योजना एक तो कहते हैं जब घटना घट जाए, हम करें नहीं, अपने आप हो जाए। देखो यहाँ आपने कहा जो हो रहा है, जो हो रहा है वो तो ठीक है, उसमें हम कर रहे हैं आ जाए तो ईश्वर की योजना नहीं रहेगी। अपना कर्तृत्व नहीं होना चाहिए, हम कर रहे हैं इसको भूल जाओ, जो हो रहा है होने दो और उसमें विवेक का इस्तेमाल करो। पागल हाथी आ रहा है तो आने दो, ये विवेक नहीं, ये तो अविवेक हुआ ना। विवेक ये है कि महावत चिल्ला रहा है कि पागल है, तो भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दी है कि अपने आप को बचाओ, साइड हो जाओ, आसपास मंदिर में या कहीं दुकान में घुस जाओ, हाथी चला जाएगा। तो ये है विवेक, जो हो रहा है उसको होने देना और होने के बाद कहना कि हाँ ईश्वर की योजना थी इसलिए ऐसा हुआ, उसमें हमने विवेक लगाया। और कर रहे हैं जहाँ हम अपने कर्तृत्व को छोड़ दे तब ईश्वर की योजना है। हमने किसी को गाली दी, अब जो होना है ईश्वर की योजना होगी वो होगा। वो 2 तमाचे मार देगा महाराज, ईश्वर की योजना में ऐसा नहीं है। हमने अपनी वासना के अनुसार उसको गलत शब्द कह दिया, अंदर से गुस्सा था, गुस्सा अपनी वासना है, अपनी वासना के अनुसार हमें गुस्सा आया और हमने उसको धक्का दे दिया, तो उसने उठकर 2 तमाचे हमको जड़ दिए। ये तमाचा खाना ईश्वर की योजना नहीं थी, हमारे कर्मों का परिणाम था। तो हमें विवेक करना है कि हमारा कर्तृत्व तो नहीं है इसमें। हम अपना जीवन, अपना दैनिक जीवन
विवेकात्मक जी रहे हैं या आवेगात्मक जी रहे हैं। अपने अंदर वासना का आवेग उठता है, तो आवेगात्मक किया हुआ कार्य ईश्वर योजना में नहीं आता। विवेकात्मक किया हुआ कार्य फिर जो परिणाम मिले वो ईश्वर की योजना। गीता जी में कहा ना कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, माँ फलेषु कदाचिन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। माने तुम कर्म करो, तुम्हारे हिस्से जो आया है वह करो, अब क्या मिलेगा वह ईश्वर की योजना, ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर की योजना के अनुसार परिणाम प्राप्त होगा। पूरा वर्ष आप मेहनत करो और परीक्षा दे कर आओ, परिणाम जो आएगा वो ईश्वर की योजना, आपके कर्मों का फल तो मिलेगा। लेकिन पहला नंबर नहीं आया, आपका दूसरा नंबर आया, आधे मार्क का फर्क हो गया। पहले नंबर वाले को जो मार्क मिले थे उससे आधा मार्क आपको कम मिला या 1 मार्क कम मिला। तो 1 मार्क में क्या फर्क होता है, वो देखने वाले जो परीक्षक थे, जो निरीक्षक परीक्षक थे, जो जांच रहे थे कॉपी आपकी, उसके दिमाग में ये बात किसने डाली कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है। उसके अंदर से ये प्रेरणा किसने दी, ईश्वर ने दी। तो ये जो परिणाम आया वह ईश्वर की योजना थी। अब अफसोस मत करो कि अरे 1 मार्क के लिए मुझे रख दिया, मैं उससे ज़्यादा होशियार होंगे आप उसके ज़्यादा होशियार, लेकिन लिखते समय आपका मन कहीं थोड़ा सा भटक गया और एक बात कोई स्पष्ट नहीं कर पाए तो आपका नंबर दूसरा हो गया। तो देखो ईश्वर की योजना, उसके पीछे ईश्वर की योजना होगी। आपका अहंकार दृढ़ ना हो इसके लिए आपने ईश्वर को खींचकर थोड़ा रोक लिया कि भाई अपने अरे हम तो होशियार है, क्लास में सबसे फर्स्ट आते, सबसे ज़्यादा मार्क तो हमें ही आते। तो ये अहंकार को थोड़ा गलाने के लिए ईश्वर ने आपको फेल नहीं किया, दूसरा नंबर कर दिया, तो आपका अहंकार थोड़ा ढीला हो। तो ये होती है ईश्वर की योजना, जहाँ हम अपनी वासना के आवेग के अनुसार करते हैं वह हमारे कर्मों का फल है। वहाँ हम कर्ता बन जाते हैं, हमारे कर्तृत्व का परिणाम आता है, उसके लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जहाँ हम विवेकात्मक वर्तन करते हैं, व्यवहार करते हैं, और जो फिर परिणाम आता है वह ईश्वर की योजना होती है। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि